हेलो हेलो प्यारे बच्चों। अब हम लोग मैट्रिक्स का 1 मार्क के क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव पर तरफ ध्यान देंगे। अब इसमें टोटल 45 क्वेश्चन है। अब पूरे 45 क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे लोग, ठीक है ना। और हमसे आप जुड़े रहिए। आपको छोटे छोटे वीडियोज़ में दिया जा रहा है कि आप आसानी पूर्वक क्वेश्चन को समझिए। जहाँ भी डाउट हो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए फर्स्ट में क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है। फर्स्ट में क्वेश्चन ए बराबर दिया है आपका लेमडा 0 1 1। बी बराबर दिया है आपका क्या दिया है 1 2 0 1। और यहाँ पर दिया है कि ए स्क्वायर जो है वो बी के इक्वल है, तो लेमडा बराबर 8। देखिए याद रखिएगा, कुछ एक नंबर क्वेश्चन बड़े भी होते हैं। ये ऐसा नहीं कि एक लाइन में आंसर ला दीजिए। तो देखिए ए स्क्वायर का मान किया है, तो ए स्क्वायर को लाने के लिए आप क्या कीजिएगा, ए इंटू ए कीजिएगा। ए तब नहीं यहाँ बी लिखिएगा, बी तब यहाँ पर ए इंटू ए बराबर बी। तो चलिए बी का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, अब मान रखा जाए। ए का मान लेमडा 1 0 1, लेमडा 0 1 1 और 1 2 0 1। चलिए आपको मालूम होगा इसकी हम किससे करेंगे भैया, रो से इसके कॉलम से मल्टी किया जाए। चलिए देखा जाए। लेमडा 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 स्क्वायर 0 में 1 से करेंगे तो 0, 1 में लेमडा से करेंगे तो लेमडा, 1 में से करेंगे तो 1, फिर लेमडा में इस 0 से कीजिए, लेमडा में इस 0 से 0, 0 में 1 से तो 0, अब 1 में 0 से कीजिए तो 0, 1 में से कीजिए तो 1, बस 1 2 0 1। अब यहाँ से तुलना कर देंगे, क्या कर देंगे, तुलना। अब देखिए तो लेमडा 1 प्लस 1 बराबर कितना दिया है 2, सिंपल। तो लेमडा प्लस 1 बराबर 2, तो लेमडा बराबर 2 माइनस 1 यानी 1। यही हो गया आपका आंसर, यही आपका हो गया आंसर। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए। सेकेंड नंबर देखिए, आप लोग क्वेश्चन में ही समझिए। ए बराबर 1 0, ऐसे 1 0 0 1 दिया, आइडेंटिटी इसको बोला जाता है, इसमें इसको आइडेंटिटी बोला जाता है। अब देखिए ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं, इनमें से कोई नहीं। मॉड ए का मान देखिए, मॉड ए निकालिएगा तो 1 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 माइनस 0 बराबर 1। तो जब 1 आ गया तो इसका अस्तित्व ए इनवर्स का क्या होगा, अस्तित्व होगा। अगर यहाँ 0 होता तो अस्तित्व कभी नहीं होगा, ये क्लियर याद रखिएगा। अगर मॉड ए का मान अगर 0 आता है तो याद रखिएगा अस्तित्व नहीं होगा, अगर 1 आ गया तो अस्तित्व है। तो ये इसका आंसर ये होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए बराबर दिया है 4a। अब देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। 3 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए आप लोग। 3 में दिया है कि a इक्वल टू 4 अल्फा 5 0 1, b इक्वल टू 16 5 0 1, और दिया है a का मान b के बराबर है। तो तुलना कीजिए, सिंपल। अल्फा का मान निकालना है तो तुलना करो, ये चीज़ इसके बराबर आएगा ही, तो 4 अल्फा तुलना करें, सिंपल। 4 अल्फा बराबर 16, तो 2 5 10, सॉरी 4 चौका 16, सॉरी अल्फा का मान आपका 4 आ गया, हो गया आंसर, 4 दिया होगा, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो ये तो हम आपको सिंपल समझाएंगे। 4 नंबर देखिए, 4 देखिए सिंपल। यहाँ देखिए 4 नंबर में ये दोनों को आप जोड़ना है, तो जोड़ना तो आपको आता ही है। 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, देखिए यहाँ पर है। फिर 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 0 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, और फिर 1 0 जोड़ेंगे तो 1। ये डी नंबर आंसर होगा, सिंपल। ये सिंपल है, सिर्फ जोड़ना। पहला वाला को पहला के साथ, दूसरा वाला को दूसरे के साथ, तीसरा वाला को तीसरा, चौथा को चौथा के साथ जोड़ दीजिए। अब यहाँ देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए कि ए का वैल्यू ये दिया है। अब ए क्यों निकालना है, तो हम लोग एक्चुअली निकाल ही के चेक कर लिया जाए कि आखिर आंसर आ क्या रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन में है, 5 नंबर दिया है कि a इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 1 1। अब a क्यों निकलना है आपको, देखिएगा ध्यान से, क्या निकलना है, a क्यों निकलना है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, a क्यों निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हम निकालेंगे a क्यों फाइंड करना है, तो a स्क्वायर निकालो, a इंटू ए निकलेगा। तो a इंटू ए का वैल्यू क्या होगा, पहले 1 माइनस 1 माइनस 1 1, फिर 1 माइनस 1 माइनस 1 1। देखिएगा ध्यान से, इसका रो इसका कॉलम मल्टी कीजिए आप लोग। 1 में 1 से करेंगे 1 आएगा, अब माइनस 1 से इसमें करेंगे प्लस 1 आएगा, 1 से करेंगे तो माइनस 1 आएगा, 1 से इसमें करेंगे तो माइनस 1 आएगा। चलिए अब इस 1 से इसमें कीजिए माइनस 1, 1 से इसमें कीजिए माइनस 1, फिर माइनस माइनस कीजिए प्लस 1, फिर प्लस 1, कंप्लीट। इसका देखिए तो कितना है 2 माइनस 2
-2 2 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट, अब इसमें आपको ए क्यू निकलना था, तो ए क्यू निकलने के लिए याद रखिएगा सर, ए इंटू ए स्क्वायर लिखिएगा, कभी भी ए स्क्वायर को पहले मत लिखिएगा और ए को बाद में लिखिएगा। जब भी लिखिएगा तो ए पहले बाद में स्क्वायर, ठीक। अब देखिए ए का वैल्यू कितना है हमारे पास, 1 - 1 - 1 1। ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 2 - 2 - 2 2। बस अब इसमें भी सेम मल्टी कीजिए, 1 में 2 से करेंगे तो 2, -1 से -2 में करेंगे तो कितना होगा, +2, फिर 2 में से करेंगे तो -2, इससे करेंगे तो फिर इसका -2, फिर यहाँ देखिए इस 1 से अब इस 2 में कीजिए -2, अब -2 से इसमें करेंगे तो -2, अब -1 से इसमें कीजिए 2, और 1 से इसमें कीजिए, इसमें भी क्या है 2। चलिए 4 -4 -4 4, ठीक। अभी देखिए इन सब में 4 कॉमन निकालिए आप लोग, 4 निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 1 - 1 - 1 1, यानी 4A ही आंसर होगा। क्या होगा आपका आंसर, 4A ही होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 4A, आप सॉल्व कर लीजिए, अगर ज़्यादा समझ में आया तो सॉल्व कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, विषम सममित या सममित, इन दोनों में से कोई एक ही होगा। सममित का मतलब क्या होता है कि ट्रांसपोज करने पर उसके मान में कोई बदलाव नहीं होता है। अब विषम सममित का मतलब होता है कि ट्रांसपोज करेंगे तो उसका मान -A होगा। चलिए यहाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, चेक कीजिए। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 6 नंबर क्वेश्चन दिया है कि यहाँ देखिए AHG HBF GFC, ठीक। पहले सममित समझिए होता क्या है, सममित अव्याहु, सममित मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, अव्याहु। इसका मतलब होता है कि ए डैश अगर निकालने पर क्या आना चाहिए, ए। अब विषम अगर यही रहता, विषम सममित रहता, यानी ए डैश का मान निकालने पर -A आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अब ए डैश निकालिए इसका, AHG, देखिएगा डैश निकालने का मतलब क्या हुआ, जो सोया है उसको जगा देना है, तो AHG जगा दिए। फिर इसको देखिए HBF, फिर नीचे वाला को I नहीं G है, सॉरी GFC, देखिएगा फिर से देखिएगा AHG जो सोया था उसको जगा दे, फिर बीच में सोया था उसको जगा दे, फिर सोया था, तो जैसे कर रहे हैं तो फिर हमको A प्राप्त हो रहा है कि नहीं, A प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये क्या हुआ, सम्मित अव्याह हुआ। इसका मतलब क्या हुआ भैया, सम्मित अव्याह हुआ, सिंपल। अब यहाँ देखिए, अभी हम वाले बोले हैं आपको कि जब अगर विषम होगा तो माइनस आएगा। तो यहाँ क्वेश्चन में देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में, 7 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर IJ n × n विषम सम्मित है, तो बताइए इसमें से क्या होगा, तो इसमें से क्या होगा, बी नंबर होगा, सिंपल, माइनस दिखा रहा है बस। IJJ क्या, रो का कॉलम का रो हो गया इसमें, अब माइनस सही भी करेगा, हो गया सिंपल। अब यहाँ देखिए आप लोग क्वेश्चन समझिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।